बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, आज हम 2.3 शुरू करेंगे। 2.3 से ऑनवर्ड ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज में हम अब उसको फार्मूला की टेक्निक से करेंगे डेरिवेटिव फाइंड करना, क्योंकि पहली दो एक्सरसाइज में जो हमने फर्स्ट प्रिंसिपल या जिसको बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो मेथड कहते हैं, उससे आपने देखा कि एक छोटा सा क्वेश्चन भी करने में हमें पूरा बोर्ड यूज़ हो जाता है, यानी खासा टाइम लगता है। तो अब हम आज सीखेंगे कि कैसे उनके फार्मूला हम कम टाइम के अंदर और कम स्टेप्स के अंदर कैसे फाइंड कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस आ जाते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म आ जाए, डिवीजन फॉर्म आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म आ जाए, तो उसको हम किस टेक्निक से करेंगे। अगर हम उस ट्रेडिशनल टेक्निक जो बाय डेफिनेशन है उससे करेंगे तो वो खासा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन, वहाँ से उसको निकालना काफ़ी टफ है। ठीक है, तो अब आपको मैं शुरू में 7 फार्मूलाज बताऊँगा, यानी आप समझ लें कि ये 7 सिचुएशंस जो हैं ये डेरिवेटिव की असल बुनियाद है। ये आपने सही समझ लिया कि डेरिवेटिव आपको सिर्फ इन्हीं फॉर्म में, इसी फॉर्म के अंदर नज़र आएगा, इससे हट के नज़र नहीं आएगा। आगे जाके सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएंगे कि अभी जैसे आप अलजेब्रिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, जैसे सिंपल एक्स की पावर आ गई, तो आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ सकते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन आ सकते हैं। लेकिन बेसिक रूल यही रहेगा कि अगर पावर आ गई तो उसको कैसे हैंडल करना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली फॉर्म आ गई तो फिर कैसे करेंगे, अगर प्रोडक्ट फॉर्म आ गई तो वो कैसे होगा, अगर डिवीजन वाली फॉर्म आ गई तो वो कैसे होगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो ये 7 फार्मूलाज हैं। ठीक है जी, सबसे पहला फार्मूला ये है, आपको मैंने सबसे पहली लाइन में डेफिनेशन जो लेक्चर नंबर 1 था हमारा सेकंड ईयर का डेरिवेटिव का, उसमें मैंने कहा था ये डेरिवेटिव क्या चीज़ है, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज। ये मैंने बहुत शॉर्ट डेफिनेशन बताई थी। मैंने कहा कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में इसको डिफाइन करने का ये कह लो कि सेंटेंस है, टू फाइंड रेट ऑफ चेंज, यानी क्या, चेंज फाइंड करने को डेरिवेटिव कहते हैं। तो चेंज किस में आती है? चेंज हमेशा वेरिएबल में आती है, कांस्टेंट में चेंज नहीं आती। तो इसलिए आपने याद रखना है ये जो d/dx है इसका मतलब है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि ज़्यादातर हमारा वास्ता वेरिएबल x से पड़ेगा, इसलिए फार्मूला भी x की फॉर्म है। अदरवाइज़ कहीं पे अगर t आ जाता है तो x की जगह t लिख दें, z आ जाता है तो z लिख दें, थीटा आ जाता है तो थीटा लिख दें, ये कोई इशू नहीं है। ये तो एक जनरल फॉर्म है कि कॉमनली वेरिएबल x हमें मिलेगा, इसलिए हम फार्मूला भी x के लिहाज से करेंगे। अगर कोई कांस्टेंट आ जाए, c का मतलब है एनी कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज फाइंड आप कर ही नहीं सकते, वो कांस्टेंट चीज़ है, उसमें वेरिएशन तो होती नहीं है, इसलिए कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। नंबर 2, अगर जिस वेरिएबल का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, जिस वेरिएबल का, अगर वही वेरिएबल पावर में भी 1 आ जाए, उसके कोफिशिएंट भी उसका 1 है, यानी सेम वही चीज़ आ जाए जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट से आप कर रहे हैं, तो ये आंसर होगा 1। सबसे इंपॉर्टेंट इसे हम कहते हैं पावर रूल, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ ये इस पे भी अप्लाई हो सकता है। जो मैंने अभी ऊपर बताया वो ज़रा आसान फहम में मैंने समझाया कि वेरिएबल जब बिल्कुल अकेला आएगा, पावर भी 1 है, कोफिशिएंट भी 1 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। होगा कैसे, वो आपको इस रूल से समझ आएगा, पावर रूल से। अगर वेरिएबल की कोई पावर आ जाए, एनी पावर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ओवर, फ्रैक्शनल, व्हाटएवर जो भी आ जाए, तो क्या होगा, पावर शुरू में इनटू बेस लिख के पावर में से एक कम कर दें। ये इसका है पहला स्टेप। ये पावर रूल का क्या है, पहला स्टेप है। इसके 2 हिस्से हैं, यानी इस फार्मूला के 2 हिस्से हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, जितनी भी उसकी पावर आपको नज़र आ रही है वो शुरू में बेस एज इट इज़ लिखे, पावर में से एक कम कर दें। ठीक है, जैसे x³ है तो 3 शुरू में, x उसी तरह लिख के 3 - 1, ये इसका पहला स्टेप है। फिर इनटू, अब बेस का डेरिवेटिव, यानी पावर छोड़ दें, ये अब पावर छोड़ दें, ये जो बेस नज़र आ रही है इसका डेरिवेटिव। तो अगर बेस में सिर्फ अकेला वेरिएबल होगा, वो तो जैसे आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये x की जगह कोई एक्सप्रेशन होगा, जो कि आगे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको ये मेरी बात समझ आ जाएगी, तो उसमें 1 के अलावा भी आंसर आ सकता है। मसलन ये 2x + 1 की होल पावर 5 है, तो अब बेस में x नहीं है, 2x + 1 है, तो उसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो कुछ और आंसर देगा। ठीक है, तो अकेले वेरिएबल के केस में ये 1 हो जाएगा, यानी ये nx रेज़ टू द पावर n - 1.1, तो फाइनल आंसर इसका क्या आ गया, nx रेज़ टू द पावर n - 1। यानी अगर सिर्फ वेरिएबल की पावर आ जाए तो आपने क्या करना है, पावर शुरू में लिखनी है, वेरिएबल उसी तरह लिख के पावर में से एक कम कर दें। ये वाला स्टेप शो नहीं करें, अंडरस्टूड है कि बेस का डेरिवेटिव 1 है, वो शो नहीं करें। नंबर 4 सिचुएशन,
अगर वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट आ जाए, जैसे 5x है, 10x स्क्वायर है, कोई इस तरह का कोफिशिएंट आ जाए, तो कोफिशिएंट क्या होता है? एज ए कांस्टेंट होता है। जब वो अकेला होता है तो अकेला एज ए कांस्टेंट 0 हो जाएगा, लेकिन अगर वो किसी वेरिएबल का हिस्सा है, उसकी मल्टीप्लिकेशन यानी उसका कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको बाहर निकाल दें, यानी कोफिशिएंट को बाहर निकाल दें और सिर्फ डेरिवेटिव आएगा वेरिएबल वाली टर्म का। जैसे 3x स्क्वायर है तो 3 को पीछे कर दें और सिर्फ x स्क्वायर का डेरिवेटिव। वो कैसे होगा? वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि x की पावर n का हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे। यानी रूल नंबर 4 ये समझाना था कि अगर कोफिशिएंट आ जाए तो क्या करना है? उसको शुरू में कर देना है, डेरिवेटिव से पीछे कर देना है और वेरिएबल के ऊपर सिर्फ डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 5 नंबर रूल ये है कि टर्म्स अगर प्लस माइनस के साथ आ जाए, यानी प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, एनी वन सिचुएशन, दोनों में सेम है, तो हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव आएगा। यानी जितनी टर्म्स प्लस माइनस हो रही है ना, हर एक का अलग अलग है। यानी प्लस और माइनस केस को मैंने एक ही जगह बंद कर दिया कि प्लस साइन है तो प्लस लिख दें, माइनस साइन है तो माइनस लिख दें। यानी जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 है, अब ये 3 टर्म्स हैं तो एक्स स्क्वायर का अलग डेरिवेटिव प्लस 5x का अलग प्लस 10 का अलग। 6 नंबर सिचुएशन है प्रोडक्ट फॉर्म u इंटू वी, यानी ये दो फंक्शन कह लो कि वेरिएबल वाली टर्म्स हैं और इसका रूल ये है, अभी तो हम दो के लिहाज से पढ़ेंगे कि एक वक्त में एक का डेरिवेटिव होगा, दूसरा एज इट इज़ आएगा। तो इसका सिंपल रूल ये है, फर्स्ट टर्म इसे समझें, इसे सेकंड टर्म समझें। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इनटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, अब दोनों को इंटरचेंज कर दें, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। यानी प्रोडक्ट में क्या होता है? एक वक्त में एक का डेरिवेटिव होगा, दूसरा रेस्ट में होगा। ये तो हो गया दो के केस में, जैसे u इंटू वी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये प्लस जो है ये फार्मूले का प्लस है, अगर किसी टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा वो उसको हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल कर लेंगे, ठीक है। 7 सिचुएशन है जिसे हम कोशेंट रूल कहते हैं या डिवीजन रूल कहते हैं, जैसे u ओवर v। अब ये याद रखना है कि प्रोडक्ट फॉर्म का मतलब है दोनों में वेरिएबल वाली टर्म हो। इसी तरह डिवीजन वाली जो फॉर्म है इसमें भी ऊपर भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, तब आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। अब इसका रूल ये है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, क्या चीज़ है? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। डिवीजन में यहाँ पे बीच में माइनस आएगा, ये फार्मूले का माइनस साइन है, ठीक है। क्या है? दोबारा सुन लें, डिवीजन वाली फॉर्म का मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर में यानी ऊपर भी वेरिएबल की टर्म है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल की टर्म है, तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये तरतीब आप आगे पीछे नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर एज इट इज़ इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, न्यूमरेटर एज इट इज़ इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो ये मैंने जो 7 सिचुएशंस आपको बता दी हैं, इसी फॉर्म में आपको डेरिवेटिव आएगा, इससे हट के नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि वो सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएंगे, बाकी मेन कह लो कि थीम यही है, ठीक है। ये इसकी बेस है, अगर आपने ये अच्छी तरीके से समझ ली तो समझें कि अब आप डेरिवेटिव को हैंडल करने की पोजीशन में आ गए। अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन हम करते हैं। डिफरेंशिएट with respect to x, y is equal to x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर, y is equal to x की पावर -3 प्लस 2 इंटू x की पावर -3/2 प्लस 3। 3 और 4 सेम है, उनमें से मैं आपको एक करा देता हूँ, क्वेश्चन 4 करा देता हूँ। y इज इक्वल टू 2x -3 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। y इज इक्वल टू x माइनस 5 इंटू 3 माइनस x।
ये शुरू के कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, तो आपको यहाँ से इंशाल्लाह इसका आइडिया समझ आ जाएगा। यहाँ देखें टर्म्स प्लस माइनस हो रही हैं, तो सिंपल आपने ये लाइन हर जब डेरिवेटिव लेने लगेंगे तो आपने ये लिखना है, ये जो पूरा वर्ड है इसकी बजाय आपने इसके फर्स्ट जो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं DIFF पढ़ेंगे, इसको डिफरेंशिएट ही, लेकिन शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx। d/dx का क्या मतलब है कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, y का, इक्वल टू यहाँ देखें क्या आ गया x की पावर n कहते हैं। तो एक स्टेप में शो कर देता हूँ कि हर एक के शुरू में आप d/dx लिखते जाएं। ये कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट आपको मैंने बताया था पीछे चला जाएगा, शुरू में डेरिवेटिव के आगे ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। अब देखें ये x की पावर n है और सिर्फ वेरिएबल की पावर है, तो ये रूल नंबर जो आपको मैंने 3 बताया था, तो उसमें मैंने कहा था कि उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है कि पावर शुरू में लिखें और एक पावर कम कर दें और बेस का डेरिवेटिव जो 1 होगा वो शो नहीं करें। तो ये देखें 4x³ का मतलब है 4 शुरू में, x एज इट इज़ 4 - 1, ठीक है, बेस का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x का वो छोड़ दें। इसी तरह इसमें 3 शुरू में, x की पावर 3 - 1, इसी तरह इसका 2 शुरू में, x एज इट इज़ 2 - 1, यानी बेस एज इट इज़ 2 - 1, पावर एक कम कर दी, ये हो गया 4x³ + 6x² + 2x, ठीक है जी, ये इसका आ गया डेरिवेटिव। इसी तरह सेकंड पार्ट देखें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू, अब मैं ये d/dx हर एक के शुरू में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ। ये भी x की पावर n है, ये भी x की पावर n है और ये अकेला कांस्टेंट है, तो पावर शुरू में बेस एज इट इज़ पावर में से एक कम कर दें, माइनस कर दें। आपने ये हमेशा -1 करना है, पावर चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये -1 ही होगा। 2 कोफिशिएंट है, इसको छोड़ दें, इसकी पावर शुरू में x एज इट इज़ पावर में से एक कम कर दें और ये अकेला कांस्टेंट है 3, तो अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। ये बना -3x की पावर -4 और ये वाला 2 बेशक कैंसिल कर दें, माइनस इसको सॉल्व करेंगे -5/2, बस ये सारा एलसीएम से मैंने डायरेक्ट 5/2 कर दिया, तो बस ये इसका आंसर है, ठीक है जी। यहाँ देखें डिवीजन फॉर्म है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखें हमें कैसे पता चला कि ये डिवीजन फॉर्म है, आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में भी डेरिवेटिव मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी मौजूद है, इसलिए ये क्या है डिवीजन फॉर्म है। तो क्या होगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऐसे डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अभी होगा, यानी अभी हम शो कर रहे हैं, लिया नहीं है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अभी होगा। डेरिवेटिव से जो पहली टर्म है वो एज इट इज़ आ जाएगी। यहाँ देखें यहाँ पे x की पावर 1 है, तो कोफिशिएंट को तो पीछे कर दें और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, और ये जो अकेला कांस्टेंट 3 है ये क्या हो गया 0। इसी तरह -2x - 3 एज इट इज़, यहाँ से भी देखें 2 कोफिशिएंट है, छोड़ दें, x का डेरिवेटिव 1 और 1 अकेले का डेरिवेटिव 0, डिवाइडेड बाय 2x + 1 होल स्क्वायर। यहाँ से देखें 2 बच गया, ये 2 इसके शुरू में ले आए, यहाँ से भी 2 बच गया, ये 2 इसके शुरू में ले आए, डिवाइडेड बाय 2x + 1 होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4x + 2 - 4x + 6 डिवाइडेड बाय 2x + 1 होल स्क्वायर। तो ये 4x कैंसिल हो गया, 6 + 2 8 ओवर 2x + 1 होल स्क्वायर, ये आ गया डेरिवेटिव इस क्वेश्चन नंबर 4 का। इसी तरह यहाँ देखें ये बज़ाहिर तो प्रोडक्ट फॉर्म है, लेकिन अगर प्रोडक्ट फॉर्म आसानी से प्लस माइनस फॉर्म में जा सकती है तो कर दें। इसी तरह डिवीजन वाली फॉर्म अगर आसानी से प्रोडक्ट फॉर्म में जा सकती है तो कर दें, इससे ये होगा कि डेरिवेटिव लेने में आसानी होगी। आप इसको u/v से भी कर सकते हैं, लेकिन चले बल्कि कर ही देता हूँ मैं इसको, ताकि प्रोडक्ट रूल भी आपको समझ आ जाए। नहीं तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो इसकी ये फॉर्म आ जाएगी, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अभी इस पर प्रोडक्ट रूल में लगा देता हूँ, चलें। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, यानी इसको u समझ लें, इसको v समझ लें, तो u एज इट इज़ v का डेरिवेटिव, फिर प्लस v एज इट इज़ u का डेरिवेटिव, x - 5। अब ये देखें ये 3 कांस्टेंट है, 0 हो गया, 1 x का डेरिवेटिव 1, तो ये -1 आ गया क्योंकि शुरू में साइन नेगेटिव है।
इसी तरह यहाँ से x1 हो गया और -0 हो गया। ये वाला -1 इन दोनों पे अप्लाई होगा तो ये -x + 5 हो जाएगा। यहाँ से +1 बचा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 3 - x, तो ये आ जाएगा 8 - 2x dy/dx। अच्छा, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको होल स्क्वायर नज़र आ रहा है। तो अगर ये होल स्क्वायर आसानी से ओपन होके आसान फॉर्म में आ सकता है तो इसको कर दें। अब जैसे इसके अंदर देखें रूट वाली फॉर्म है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x आ जाएगा, सेकंड टर्म का स्क्वायर 1/x आ जाएगा, और जब 2ab लिखेंगे तो ये x और 1/x √x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ गया। अब ये देखें ये 1/x कौन सी फॉर्म है, बज़ाहिर नज़र आ रहा है डिवीजन फॉर्म है, तो ये डिवीजन फॉर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है और नीचे वेरिएबल है। जब ऊपर कांस्टेंट हो, डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो, तो नीचे से वेरिएबल को ऊपर ले जाएं और उसकी पावर क्या हो जाएगी, -1 ऐसे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या आ गया, dy/dx = x का डेरिवेटिव 1 प्लस, अब ये देखें x की पावर n है, पावर शुरू में एक पावर कम, और बेस में क्योंकि x है तो उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो बेशक शो ना करें, और 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये हो गया 1 - 1/x², x की पावर -2 आएगी, वो मैं इसी स्टेप में इसको डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूँ। तो ये बस फाइनली इसका एलसीएम ले लें, इससे ज़्यादा इसने सॉल्व नहीं होना, तो ये ही इसका डेरिवेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि यही क्वेश्चन अगर हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल या किसी भी फर्स्ट प्रिंसिपल की टेक्निक से करते तो शायद जो एक जगह पे मैंने आपको 6 क्वेश्चंस करा दिए हैं सिर्फ 2/3 पोर्शन पे बोर्ड के, तो इस पे सिर्फ एक ही होना था। ठीक है, वो आप देख भी चुके हैं जो हमने पहले लेक्चर दिए थे। तो इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।